जय महाकाल। मेरे प्रिय मित्रों, जगन्नाथपुरी से लेकर आए ये दो चीजें। श्री विष्णु की होगी विशेष कृपा, धन संपदा की होगी प्राप्ति। अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपने घर के साथ साथ अन्य जनों के लिए इन दो चीजों को अवश्य खरीद कर लाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्ण आदि प्रसन्न होंगे। हिंदू के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर को माना जाता है। इन्हें चारों धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु चार धामों का वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वह सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वह गुजरात गए तो वहां कपड़े बदले। आगे वो उड़ीसा गए और वहां पर खाना खाए और अंत में भगवान तमिलनाडु के रामेश्वर गए थे, जहां पर उन्होंने आराम किया था। धरती के बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी का विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति स्थापित है। अगर आप भी जगन्नाथपुरी आ रहे हैं तो इन दो चीजों को अवश्य अपने घर लेकर आए। मान्यता है कि इन्हें जगन्नाथपुरी से लाने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही जगन्नाथ की हमेशा कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लाना शुभ होता है। भगवान जगन्नाथ से एक प्रकार का सूखा चावल मिलता है, जिससे निर्मालय, कैबल्य जैसे नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि यह महाप्रसाद चावल जगन्नाथ मंदिर के कोयली बैकुंठ के अंदर खला है। वहां से पक्का चावल लाया जाता है। इसके बाद इसे तेज धूप में सुखाया जाता है। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में चावल का भोग लगाया जाता है और इसे भी हर भक्त ग्रहण करता है, लेकिन दूर दराज रह रहे भक्त इस भोग को नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उनके लिए निर्मालय बनाया जाता है। इसे एक लाल रंग की पोटली में दिया जाता है। लाल रंग पवित्रता, सकारात्मकता, ऊर्जा के साथ शुभ रंग माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो इसे अपने घर अवश्य लेकर आएं। इस निर्मालय को घर लाकर आप इसे किचन में शुभ जगह पर रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा घर में अगर कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो रहा है तो जगन्नाथ जी का नाम लेकर इसे निर्मालय को खाने में डाल दें। ऐसा करने से खाने में कभी कमी नहीं होती है और वहाँ बीच में समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा कई लोग जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन स्नान करके निर्मालय का एक टुकड़ा रोजाना खाते भी हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय निर्मालय का दान कर देता है तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब जगन्नाथ जी के बेंत, जगन्नाथपुरी से बेंत अवश्य लाना चाहिए। जगन्नाथ उत्सव के दौरान जगन्नाथ जी की विविध पूजा की जाती है। इसके साथ ही पूजा के बाद घर में सभी सदस्यों को बेंत मारने की परंपरा है। माना जाता है कि बेंत खाने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और बुद्धि, आयु, यश आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां से बेंत अवश्य लेकर आएं और इसे अपने पूजा घर में रख लें। ऐसा करने से घर में दुख दरिद्रता का वास नहीं होता है और सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। जय महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें।